तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि प्याज का नर्सरी यानी प्याज का बिया कैसे तैयार किया। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वो भी दोस्तों देसी तरीके से। अगर इस स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो आसानी से कुछ इस प्रकार का प्याज का बिया आप भी उगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बर्तन है आप लोगों के सामने, और ये प्याज का बीज है आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों 100 ग्राम है, और पहले हम इस बर्तन में पानी डाल करके और इस बिया को इसमें डाल करके भिगो देंगे। चलिए हम पानी ले लिए हैं बर्तन में, और ये जो है इसको जो है हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे डाल दिए दोस्तों, पूरा जो है इसमें हम डाल करके इसको अच्छे तरह से भिगो करके पहले हम रखेंगे। यहाँ पर मैं सब कुछ बिया पूरा डाल देता हूँ। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। तो फाइनल दोस्तों पूरा बिया हम डाल दिए हैं, और दोस्तों जो ऊपर रह गया है उसको थोड़ा हाथ से ऐसे करके उसको अच्छी तरह से भिगो देना है, ताकि दोस्तों भिगो करके आपको कम से कम पूरे 12 घंटे या 14 घंटे आपको रखने होंगे। अभी शाम का वक्त है, और दोस्तों इसको जो है मॉर्निंग में हम खेत में डालेंगे। हालांकि अभी शाम का वक्त है दोस्तों, जो प्याज का बिया है उसको हम भिगो करके यहाँ पे रखेंगे, और दोस्तों उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों क्या है कि नर्सरी बहुत लोग अच्छे से नहीं तैयार कर पाते हैं, नर्सरी बर्बाद हो जाता है, अच्छे से नहीं हो पाता है। देखते पूरा हम भिगो दिए हैं, और दोस्तों जो इसको हम रख देते हैं। तो फाइनल दोस्तों हो गया है मॉर्निंग का टाइम, और दोस्तों कोहरा भी पड़ रहा है। दोस्तों प्याज का बिया जब भी डालें थोड़ा ठंडा मौसम में डालिएगा तो उतना जो है नहीं सूखता है, और दोस्तों अगर गर्मी में डालिएगा तो सूख जाता है। अभी देखते हैं कोहरा छेका है दोस्तों, धीरे धीरे जो है ठंड का टाइम शुरू हो चुका है। लगभग समझिए तो आज अक्टूबर, लास्ट ही अक्टूबर चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम कुदाल लेकर जा रहे हैं, और दोस्तों जो हमारा खेत है बगल में जो हम आलू चना बोए थे उसी खेत में जो थोड़ा सा हम छोड़े हैं, इसमें जो है प्याज का हम नर्सरी डालेंगे। अभी देख सकते हैं कोहरा छाया हुआ है, और दोस्तों फाइनली जो है खेत को हम तैयार कर देते हैं, कोड़ कर क्यारी बना कर मिट्टी जो है बड़ा बड़ा है तो इसको जो है फोड़ फाड़ करके जो हम तैयार कर देते हैं खेत को। यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ मेड़ वगैरह हम बनाएंगे। और दोस्तों ये देखिए कोहरा भी अजीब पड़ रहा है। दोस्तों मैं बहुत 10 दिन पहले ही बिया ला करके रख दिया था प्याज का, लेकिन दोस्तों बहुत लोगों ने मेरे को सजेशन दिया, मेरे को जहाँ तक पता है जो थोड़ा ठंड पड़ने लगता है तो बिया अच्छा होता है। अन्यथा दोस्तों आपको कपड़ा बांध कर उसको थोड़ा ठंड मौसम वहाँ पे रखना होता है जहाँ पे बिया तैयार करते हैं। देख सकते हैं कोड़ दिए हैं हम, इन जुताई कर दी हैं कुदाल से लेकर के। और दोस्तों जो बड़ा बड़ा ढेला उसको जो हम पैर से पहले फोड़ करके बराबर कर देते हैं। तो फाइनल दोस्तों पूरा क्यारी देख सकते हैं तैयार कर दिए 2 क्यारी, और दोस्तों दोनों क्यारी में जो है प्याज का हम नर्सरी डालेंगे यहाँ पर। और दोस्तों ये देख सकते हैं पूरा अच्छे तरह से जो हम तैयार कर दिए हैं, आप लोगों को मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हैं कोहरा अभी भी पड़ रहा है, आप लोग देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा उसके मेढ़ी पर जो है हम बीन्स का बीज यहाँ पे है, बीन्स हम लगा देंगे। जो प्याज का क्यारी का जो मेड़ है उस पर बीन्स हम लगाएंगे। देख सकते हैं ये जो क्यारी हम बनाए हैं छोटा छोटा, और जो इसमें मेड़ है इसी मेड़ पे जो है हम खुरपी यहाँ से जैसे थोड़ा मिट्टी हटा करके इसमें जो है बीन्स का बिया हम डाल देंगे, ताकि दोस्तों वो तो प्याज जो है क्यारी के अंदर हो जाएगा और मेड़ पे जो है बीन्स अच्छा सा हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोगों को मैं इस प्रकार से जो है डाल देता हूँ, ये भी आसानी से निकल जाएगा, इसका भी सिंचाई कोड़ाई उसी तरह हो जाएगा। तो फाइनल दोस्तों देख सकते हैं पूरा बीन्स का बिया हम बिछा दिए इसी प्रकार से। अब जो इसको हम ढक देते हैं अच्छे से। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा, देख सकते पूरा मेढ़ी में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए छोटा छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा। और दोस्तों पूरा खुरपी से जो है हम गड्ढा थोड़ा सा करके जो है हम बीन्स का बिया बिछा दिए हैं। अब इसको जो है मेढ़ी पे थोड़ा मिट्टी को चढ़ा देते हैं, उसके बाद जो है हम प्याज का बिया डालने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो फाइनल देखते हैं जो बीन्स है इसको पहले इस प्रकार से अंदर थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों इस तरह मिट्टी से ढक देते हैं। यहाँ पर मैं ढक दिया, और यहाँ पे इस प्रकार से जो है पूरा जो है बीन्स के बिये को इस प्रकार से ढक देते हैं। पहले देखते हैं पूरा रेडी है। अब दोस्तों प्याज का बिया जो हम शाम के वक्त भिगो कर रखे हैं उसको जो है हम लाएंगे, उसका थोड़ा उसमें भी और कार्यक्रम करना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं पूरा गाज टाइप का हो गया है। देख सकते हैं शाम को ही मैं भिगोया था, मॉर्निंग हो गया। और दोस्तों देख सकते हैं ये देखते हैं मैं छननी लिया हूँ, और दोस्तों इसमें हम डालेंगे ताकि पानी नीचे गिर जाएगा और जो है प्याज का बिया ऊपर ही रह जाएगा। देख सकते थोड़ा सा रह गया है तो इसमें पानी डालकर हम इसमें डाल देते हैं, ताकि जो भी है उसमें सटा है पूरा उसमें अच्छी तरह से चला जाए। दोस्तों प्याज का बिया बहुत महंगा, लगभग 1200 रुपया प्रति केजी मयूर का बिया है। और दोस्तों आप लोग देखते हैं मयूर वेराइटी का। तो देखते इस प्रकार से जो आपको भी छननी में छान लेना होगा, इस प्रकार से पानी वगैरह पूरा इसका नीचे गिर जाए, निथर जाए आसानी से, इस प्रकार से आपको पहले कर लेना हो। चलिए मैं कर लिया, देख सकते हैं। अब दोस्तों हम इसको यहीं पर रख देते हैं,
उसके बाद दोस्तों जो है अब लगभग पानी गर ही चुका है, थोड़ा बहुत है, तो इसमें जो है हम राख मिलाएंगे। देख सकते हैं पहले हम इसको फिर वहीं जो बर्तन है उसी में हम डाल करके ले जाते हैं। तो फाइनल दोस्तों हम आ चुके हैं खेत में बर्तन में ले करके प्याज के बीए को। और दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों को छोटा छोटा सा उजला उजला सा दिख रहा होगा, ये जो है अंकुरित सा हो गया है, 12 घंटे के ही अंदर अंकुरित सा हो गया है, छोटा छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा उजला उजला। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये देखिए छोटा छोटा अंकुर सा हो गया। अब दोस्तों ये जो राख है यहाँ पे इसमें जो हम मिला देंगे। मिलाने से फ़ायदा होता है कि मान लीजिए जब हम इसको फेंकेंगे खेत में तो हाथ में सट जाएगा। अगर राख हम मिला देंगे थोड़ा सा सूखा टाइप का हो जाएगा तो आसानी से हम इसको छींटने में आराम पड़ेगा, यानी खेत में फेंकने में आराम पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम राख मिला देंगे। तो इस प्रकार से आप भी कोई भी पाउडर टाइप का मिला सकते हैं राख वगैरह। तो यहाँ पर मैं मिला दिया, आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पूरा क्यारी रेडी है। दोस्तों जो है पहले हम इसको जो है पूरा अच्छी तरह से मिला लेते हैं राख को। और दोस्तों पहले आपको करना क्या है, क्यारी जो हम उसको हम तैयार किए हैं उसको कोड़ेंगे, फिर ऊपर से बिछाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देख सकते हैं प्याज का बिया यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मेरे को डालना है, जो देख सकते हैं पूरा पैर से धंगा गई, पूरा हम डाल दिए आगे, यहाँ पे पूरा डाल दिए हैं। अभी दोस्तों कोहरा पड़ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये जो देख सकते हैं आप दोस्तों जो पैर से धंगा जा रहा है, पहले इसको हम कोड़ेंगे कुदाल के माध्यम से, ताकि मिट्टी जो है मुलायम हो जाए और थोड़ा सा बैठी न रहे मिट्टी, थोड़ा सा ऊपर उभरा सा हो जाए। अब दोस्तों इसको हाथ से बराबर करके इसमें जो है बिया को हम मिलाएंगे। पहले हम हाथ से बराबर कर लेते हैं, ये देखिए यहीं है। पहले हम इसको हाथ से बराबर कर लेते हैं, ढेला वगैरह जो है फोड़ फाड़ के बराबर कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये जो बीज है इसको जो है हम इसको फेंकेंगे, जितना हम कोड़े हैं उतना ही फेंकेंगे। बारी बारी से हम मिला रहे हैं, पूरा कैरी एक ही बार नहीं मिला रहे हैं, बारी बारी से। अब दोस्तों अब आपको यहाँ पे कोई भी कुदाल नहीं लगा, हाथ से ही इसको इस प्रकार से मिला देना होगा। देख सकते हैं जैसे मैं मिला रहा हूँ वैसे ही आपको मिला देना होगा। थोड़ा थोड़ा करके पीछे की तरफ बढ़ना है और मिलाते जाना है, आपको उस पर चढ़ना नहीं है। तो देख सकते हैं इसी प्रकार से जो हम पूरा यहाँ पे एक क्यारी पूरा हम डाल दिए हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोगों को दिख रहा होगा। तो दोस्तों आपको ऐसे ही करना है। कुदाल मान लीजिए पूरा पैर से धंग गया है तो इसको कुदाल से हम कोड़ेंगे, फिर इसमें जो है देख सकते हैं इस प्रकार से कोड़ करके फिर हाथ से जो है जो प्याज का बिया है उसको हम फेंकेंगे। उसके बाद फिर हाथ से ही मिलाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ना है, आगे की तरफ नहीं जाना। देखते हैं दोनों क्यारी में जो है हम बिया पूरा डाल दिए, अब जो बचा है ऊपर से हम फेंक देते हैं, क्योंकि दोस्तों उससे अंदाज मिलता है। तो इस प्रकार से जो भी बचता है आपको ऊपर से फेंक देना है, क्योंकि दोस्तों अभी ऊपर से भी राख या मिट्टी फेंका जाता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो बच जाता है कुछ इस प्रकार से आप फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल दोस्तों देख सकते हैं पूरा मैं फेंक दिया हूँ। अब दोस्तों जो है इसको हम सिंचाई करेंगे। दोस्तों जो है पूरा हम सींच देंगे क्यारी को, दोनों क्यारी को सींच देंगे। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए मैं पाइप को लगा दिया हूँ, पानी आ रहा है मेरे घर में जो टीलू समरसेबुल से, वहीं जो पानी आ रहा है देखते हैं, ये जो पानी जा रहा है। और दोस्तों ये देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कपड़ा इसके मुंह पर बांध दिया हूँ ताकि प्याज के क्यारी को न धोए, देख सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से जो है सिंचाई हो रही है। पूरा सिंचाई हो जाने के बाद आपको एक काम और भी करना है, वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों बहुत ही अच्छा नर्सरी इस प्रकार से तैयार होता है, देख सकते हैं पूरा हम इसको सींच रहे हैं। देख सकते हैं मैं ऊपर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ छत पर से, देख सकते हैं। अब दोस्तों इस प्रकार से जो टीलू चल रहा है दोस्तों सिंचाई रहा है। दोस्तों आगे मैं कपड़ा बांधा हूँ ताकि जो है मिट्टी न क्षरण हो, मिट्टी का मिट्टी वहाँ से न हटे, क्योंकि बिया भी हट जाएगा। देख सकते हैं एक क्यारी पूरा हो चुका है, दूसरे क्यारी में हम लगा दिए हैं। और दोस्तों ये जो हटा है थोड़ा सा मिट्टी, इसको जो है हाथ से आपको बराबर कर देना, क्योंकि दोस्तों अभी बीज तो अंकुरित उतना नहीं हुआ है। तो आप फर्स्ट बार ऐसा कर सकते हैं आसानी से, देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देख सकते इस प्रकार से जो है पूरा आपको कर देना होगा। तो मैं कर दिया। अब दोस्तों दूसरे क्यारी में जा रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं, और जो मिट्टी आप मैं बोला ना जिससे आपका सिंचाई हो जाता है, ऊपर से आपको मिट्टी या राख फेंक देना होगा कुछ इस प्रकार से। मैं आप लोगों को और भी दिखाऊंगा, हालांकि मिट्टी उतना नहीं हो पा रहा है तो जो है मैं राख फेंकूंगा। अभी देख सकते हैं मिट्टी बहुत कम है, तो एक आध दो बार मैं फेंक करके आप लोगों को दिखाता हूँ डेमो की तरफ से। मिट्टी भी आप इस प्रकार से फेंक सकते हैं। इससे ये फायदा होता है कि जो भी प्याज का बिया ऊपर रह जाते हैं या हम ऊपर से फेंके हैं, वो प्याज का बिया जो है आसानी से ढक जाएगा, देख सकते हैं। और जो मान लीजिए पानी जब चलते समय मान लीजिए कोई प्याज का बिया इधर से उधर भी ऊपर आ गया है तो वो भी ढक जाएगा, इसलिए सिंचाई करने के बाद जो है राख वगैरह फेंका जाता है। तो फाइनल दोस्तों देख सकते हैं दोनों क्यारी का सिंचाई लगभग हो चुका है। अब हम जो है पानी को बंद कर देते हैं। और दोस्तों अभी भी देख सकते हैं कोहरा पड़ रहा है, तो चलिए जो है हम पानी को बंद करते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मिट्टी और राख से पूरा अच्छे से हम इसको ढकेंगे। तो फाइनल दोस्तों देख सकते हैं हम बंद कर दिए हैं। यहाँ भी थोड़ा बहुत मान लीजिए वहाँ से मिट्टी हटा है तो जो हम इसको बराबर कर देते हैं। तो फाइनल दोस्तों दोनों जो हम पाइप वगैरह हटा दिए और दोस्तों दोनों के लगभग सिंचाई हो चुका है। अब दोस्तों जो है हम ऊपर से जो है राख फेंकेंगे। मिट्टी तो देख सकते हैं बहुत कम है, हालांकि थोड़ा सा मैं फेंक करके आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं राख फेंकूंगा। राख अच्छा भी रहता है क्योंकि दोस्तों उसमें थोड़ा उर्वरक टाइप का होता है, तो हम राख फेंकेंगे। तो फाइनल दोस्तों मैं राख लाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको फेंक देना है थोड़ा ज़्यादा ही, ताकि जो है प्याज का
बीज जो भी दिख रहा है वो आसानी से ढक जाए और आसानी से निकल जाए इस प्रकार से। अगर मान लीजिए आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप जो है इसे पुआल या किसी भी खरपतवार से ढक सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास व्यवस्था नहीं तो हम मिट्टी से इसको ढक देते हैं। जो भी कुछ दिख रहा है इस प्रकार से आसानी से ढक जाएगा और जो भी अंकुरित होकर के निकल जाएगा, देख सकते हैं। तो फाइनली एक क्यारी हम पूरा ढक दिए हैं। अब दोस्तों जो राख है हम यहीं से ये देख सकते हैं, जो थोड़ा सा बगल के हमारे घर के बगल कहीं है राख रखा है, तो जो हम राख यहाँ पे देख सकते हैं एक गमला फिर से ले जा रहे हैं। एक क्यारी में मैं फेंक दिया हूँ, दूसरा क्यारी में देख सकते हैं फेंकना बाकी है। तो देख सकते हैं एक क्यारी पूरा फेंक दिया हूँ। इसी प्रकार से आपको पूरा एक परत आपको राख बिछा देना होगा। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं इधर देख सकते हैं आधा से ज़्यादा ही बिछा दें। अब उधर से मैं फेंक देता हूँ ताकि दोस्तों आसानी से जो है ढक जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इस प्रकार से राख आपको फेंक देना है। एक परत पूरा समझिए कि हो जाएगा। दोस्तों राख अच्छा रहता है ताकि दोस्तों ये मुलायम उतना वजन नहीं होता, आसानी से अंकुरित होने में कोई दिक्कत नहीं रहता है। मिट्टी से अच्छा पड़ता है राख। तो फाइनल दोस्तों देख सकते हैं दोनों क्यारी को हम ढक दिए हैं। कितना खूबसूरत वाव लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को मैं शुरुआत से दिखा रहा हूँ। अभी दोस्तों वीडियो कौन तक दिखेगा, कितना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इस समय बिया डालने का वक्त है और दोस्तों मैं इसी समय आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दोस्तों ऊपर से मैं आप लोगों को व्यू दिखा रहा हूँ। हमारा जो घर है बगल में ही ये खेत है। तो दोस्तों अभी भी देखते थोड़ा बहुत कोहरा घेरा हुआ है। तो दोस्तों ठंड में ही अच्छा पड़ता है प्याज का बिया। मान लीजिए अक्टूबर लास्ट या नवंबर शुरुआत में आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पूरा हम ढक करके आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब दोस्तों हम इसको छोड़ देते हैं। अब दोस्तों आगे का क्रियाकलाप मैं आपको करके दिखाऊंगा। दोस्तों पूरा प्याज का बिया डाल दिए हैं। अब दोस्तों लगभग 3 दिन बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अंकुरित हो चुका है। आप लोग जैसे दरारें से भी आ गई क्यारी में। तब दोस्तों ये जो है इसका सिंचाई करना बनता है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए मिट्टी अगर सॉफ्ट रहेगी, मुलायम रहेगी, तो बीज निकलने में आसानी होगा। देख सकते हैं मैं आप लोगों को दिखा दूं, इस प्रकार से अंकुरित हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और दरार भी फट गया है। तो ज़्यादा अगर मान लीजिए कि पूरा देख सकते हैं बीन्स भी निकल रहा है। बीन्स भी देख सकते हैं निकलना स्टार्ट हो चुका है। जो मैं मेड़ पे बीन्स लगाया था वो भी निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और प्याज भी अंकुरित इस प्रकार से हो रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से जो है आप डाल सकते हैं। अभी दोस्तों 3 दिन में ऐसा हालत तो दोस्तों 2 दिन और छोड़ देते हैं। तो फाइनल दोस्तों आज है 5वां दिन। दोस्तों 5वां दिन कुछ इस प्रकार से थोड़ा बड़ा है, लेकिन दोस्तों अभी जो है अच्छा से नहीं निकल पा रहा है। तो आज जो है हम इसका सिंचाई करेंगे, ताकि दोस्तों देख सकते थोड़ा जानवर भी खाँच दिए हैं, यानी पैर से देख सकते हैं। अभी दोस्तों जो है इसको हम सिंचाई करेंगे ताकि जो मिट्टी कठोर हो गई है वो मुलायम होकर आसानी से निकल सकता है। आप लोग देख सकते इतना बड़ा हो गया है। अब दोस्तों जो है हम इसका सिंचाई आज करेंगे। यानी दोस्तों लगभग देखिए दिन का ऊपर नहीं है, आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि मिट्टी अगर कठोर हो जाती है तो आप उसे सींच दीजिए, ताकि आसानी से उसको नर्सरी निकलने में दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों ये जो है मुलायम चीज़ होता है, अगर मान लीजिए ज़्यादा मिट्टी कठोर हो जाएगी तो नहीं निकल पाएगा। इसलिए आपको इसको एक बार जो है सिंचाई कर देना होगा, ताकि जो है अच्छे से निकल पाए। देख सकते हैं बहुत अच्छा सुनाटा सा दिख रहा है। अभी दोस्तों लगभग मॉर्निंग का टाइम, इसलिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। आप लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों जो आज हम इसका सिंचाई कर देते हैं। तो दोस्तों भी आज 5वां ही दिन है। और दोस्तों सुबह जो मैं आपको दिखाया था, अभी दोस्तों 9-10 बज रहा है। दोस्तों पाइप जो है हम लगा करके फिर से इसका सिंचाई कर देता है कि मिट्टी मुलायम हो जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से प्याज का बीज। और दोस्तों देख सकते हैं पाइप लगा करके रेडी कर दिए हैं। आएंगे जो है हम कपड़ा फिर से बांध दिए, ताकि दोस्तों वहाँ का जो है प्याज का जो बीज है जो अंकुरित हुआ है वो आसानी से न क्षरण हो वहाँ से। तो फाइनल दोस्तों पानी आना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं दरारें और भी ज़्यादा देख सकते देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों आज 5 दिन हो गया। और दोस्तों बीन्स भी निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो पूरा सिंचाई जो है मैं सींच देता हूँ, ताकि दोस्तों अगर मिट्टी मुलायम हो जाएगा तो आसानी से निकल जाएगा। जब भी मान लीजिए आप बिया डालते हैं तो आपका देख लीजिए मिट्टी और कठोर हो जाता है तो उसको सींच दीजिए, ताकि जो है आसानी से निकल सके। अगर मान लीजिए आप खरपतवार से ढके हैं तो आप डेली आप पानी का छिड़काव कीजिए तो अच्छा रहता है। दोस्तों ये जो देसी है हम लोग इसी प्रकार से जो है बिया को डालते हैं। इस प्रकार से जो है बिया उतना सूखता नहीं है और बहुत अच्छे से हो जाता है। तो देखते हैं पानी लगातार चला और दोस्तों दरार वगैरह देखते जो फटा था अब जो है लगभग बंद हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक क्यारी तो लगभग हो चुका है, दूसरे क्यारी में जो है हम काट देते हैं पानी को और दोस्तों दूसरा क्यारी भी हो जाता है। इसी दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्याज जो मान लीजिए जो भी मिट्टी कठोर है वहाँ का आसानी से प्याज का जो नर्सरी आसानी से निकल जाएगा। जो भी अंकुरित फंसा हुआ है वो आसानी से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सिंचाई कर देना चाहिए। तो फाइनल दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से पानी दूसरे क्यारी में आ रहा है, तो इसी प्रकार से चल रहा है। तो फाइनली देख सकते हैं लगभग जो है एक क्यारी तो पूरा पहले का हो चुका है, दूसरा क्यारी भी हो चुका है, थोड़ा सा भी रह गया है, देख सकते हैं। तो फाइनल दोस्तों लगभग दोनों क्यारी हो चुका है। अब दोस्तों जो है हम पानी को बंद कर दिए हैं। अब जो इधर जो है दूसरे प्लांट में लगा दिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है अपने प्याज के बिया जो आप डाले हैं, यानी जो नर्सरी तैयार करें, उसमें आपको सिंचाई कर देना चाहिए। देख सकते हैं पूरा सिंचाई हो चुका है। अभी दोस्तों देख सकते हैं 7 दिन के बाद आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, हालांकि थोड़ा जानवर खाँच दिए हैं। मैं बोला ना पहले भी खाँच देते तो उस समय सूखा था तो इतना नहीं, देख सकते
सींचने के बाद जो है गीला मिट्टी हो गया तो पूरा जो है बर्बाद ही कर दिया, देख सकते हैं। तो आप लोग जो है मान लीजिए इसको सुरक्षित जगह पर डालिए, क्योंकि दोस्तों हमारा लोग सुरक्षित है, हालांकि अचानक कभी घुस जाता है जानवर वगैरह। देख सकते हैं अब दोस्तों 7 दिन के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है और बीन से भी इस प्रकार से निकल रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप नर्सरी को देखभाल कीजिए और दोस्तों तैयार कीजिए, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हैं 7 दिन के बाद ऐसा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा जो जानवर थोड़ा जो है बर्बाद हो गया, तो इसको जो है मिट्टी को थोड़ा सा फैला करके अच्छे से कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए ये देखिए प्याज का भी अच्छा है, अब अच्छा से निकल भी रहा है अंकुरित, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्ट मिट्टी भी होगी, मुलायम हो गई मिट्टी, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों जानवर अगर तो खेती के बर्बाद करते ही हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाया कि जानवर जो है हर प्रकार से किसान को कुछ न कुछ सहना पड़ता है, कभी जानवर तो कभी प्रकृति तो कभी कीटाणु कभी ये होता है। देख सकते हैं पूरा जानवर जो है खाँच करके जो है बर्बाद कर दिया। देख सकते हैं बिया जो है जो नर्सरी है प्याज का कुछ इस प्रकार से निकल रहा है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों ये बीन्स है जो किनारे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे जो है आपको देख सकते हैं कितना अच्छा निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देख सकते हैं कोई बड़ा हो गया तो कोई छोटा हो गया तो कोई निकल रहा है। तो आपको ऐसे जो नियमित रूप से सिंचाई कर देना चाहिए नियमित अंतराल पे, ताकि जो है मिट्टी कठोर ना हो पाए और आसानी से जो है अंकुरित होकर के निकल जाए। और आपको इसको कंटिन्यू देखभाल करना है कि सूखे ना, जैसे ही सूखता है तो आपको इसका सिंचाई कर दीजिए। और दोस्तों ये जो है 7वां दिन है, मैं आपको बताया 7 दिन में कुछ इस प्रकार से प्याज का नर्सरी निकल चुका है। ये देखिए पूरा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों देख सकते हैं, अब दोस्तों 10 दिन बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्याज का नर्सरी। ये देखिए अब जो है इतना बड़ा बड़ा हो चुका है, आप लोग देखते हैं 10 दिन के बाद प्याज की नर्सरी का हालात। तो दोस्तों लगभग समझिए तो पूरा निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब दोस्तों आसानी से इसका देखभाल कीजिए, समय समय पर सिंचाई कीजिए, आसानी से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप प्याज का नर्सरी डाल करके तैयार कर सकते हो। वाह देख सकते हैं कितना खूबसूरत निकला हुआ है। अब दोस्तों फिर से सूखना स्टार्ट हो चुका है, तो 3 से 4 दिन के बाद फिर से मैं इसको सींच दूंगा, ताकि दोस्तों आसानी से इसमें नमी बना रहे। दोस्तों प्याज जो है नमी का ही चीज़ है, जैसी नमी बना रहता है। देखते हैं आज 12वां दिन है और दोस्तों 12 दिन के बाद भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों इसको नियमित रूप से देखभाल करना है, नियमित रूप से इसका सिंचाई करना है, यानी नमी बना रहता है ये जो प्याज का नर्सरी। क्योंकि दोस्तों जो मुलायम चीज़ है नमी में ही होता है, तो आपको नियमित रूप से इसका सिंचाई और देखभाल करना होता है। मान लीजिए जो खरपतवार निकला है इसको जो हाथ से निकाल देना, कोई दवाई नहीं छिड़काव करना चाहिए, अन्यथा दोस्तों देखिए मुलायम चीज़ें जल जाएगा। तो आप जो है इसको आसानी से जो खरपतवार निकलता है उसको आसानी से हाथ से निकाल दीजिए। और दोस्तों इस प्रकार से जो आप प्याज का नर्सरी तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं बीन्स वगैरह इतना बड़ा हो चुका है। बस इतना ही, तो आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे।